हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मीज प्राइड। मेरा नाम है राधिका और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे को एसी या कूलर में सुलाना या रखना सेफ़ है या नहीं। अगर आप स्पेशली ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल एक नेसेसिटी बन जाता है एक पेरेंट की, क्योंकि हम अपने बच्चे को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहते। अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और अगर आप इस मिसकंसेप्शन के साथ जी रहे हो कि नहीं हम बेबी को एसी या कूलर में नहीं रख सकते, तो बेबी को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा, बेबी अच्छे से सो नहीं पाएगा। तो इसी बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ अपने थॉट्स शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेबी का बर्थ जो है वो जुलाई में हुआ था और मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पर काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ती है। तो मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो किए, क्या मैंने अपने बेबी को एसी में रखा नहीं रखा, और अगर मैंने रखा तो किन किन बातों का ध्यान रखकर मैंने अपने बेबी की केयर की, तो वो सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए इस चैनल के क्विक एंड पर्सनल अपडेट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mommy_pride। तो चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों जब भी हम पहली बार पेरेंट बनते हैं, एक बेबी बॉर्न होता है, तो हमारे मन में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है कि क्या हम बेबी को एसी या कूलर में रख सकते हैं। हम एज अ पेरेंट अपने बेबी को हर तरह का कंफर्ट, हर तरह का आराम देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी गलती से बेबी को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या बेबी को कूलर या एसी में रखना सेफ है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेफ है। जस्ट आप कुछ मेजर्स ले रहे हैं, कुछ स्टेप्स का आप ध्यान रख रहे हैं, तो आप अपने बेबी को एसी या कूलर में रख सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपना जो एसी है वो सेट करते हो, आपके रूम का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर स्टेज पर रहना चाहिए। वो क्या टेम्परेचर है मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अगर आप कुछ मेजर्स का ध्यान रख रहे हो तो आपके बेबी को आप एसी या कूलर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि अगर रूम का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होगा तभी बेबी अच्छे से आराम कर पाएगा, एक अच्छी साउंड स्लीप ले पाएगा। तो वो क्या क्या टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला टिप आता है, अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो अपने रूम का टेम्परेचर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पर आप सेट करें। कहने का मतलब ये है कि आपके एसी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इन बिटवीन 24 to 26 डिग्रीज के बीच रहना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन आपके वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है या थोड़ी गर्मी है, तो आप उस हिसाब से अपने एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना बिल्कुल ही गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो बेबी को ठंड लगने के चांसेस हैं, बेबी बीमार पड़ सकता है। और अगर डिज़ायर टेम्परेचर से ज़्यादा होगा यानी गर्म होगा कमरा, तो बेबी को नींद लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बेबी डिस्कम्फर्टेबल फील करेगा। तो ये आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आपके वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने जो एसी को किस टेम्परेचर पर सेट करना है। बाकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 24 से 26 डिग्रीज के बीच में। सिमिलरली अगर आप कूलर का यूज़ कर रहे हो तो कूलर क्या होता है, कूलर के केसेस में ह्यूमिडिटी बहुत हो जाती है, चिपचिपाहट, पसीना आने लगता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, बेबी को डिस्कम्फर्टेबल फील ना हो उसके लिए आप अपने रूम की विंडो को, खिड़की को थोड़ा सा खोल दें, या अगर विंडो नहीं है तो गेट थोड़ा सा खोल दें, जिससे कि हवा जो है वो सर्कुलेट होती रहे और रूम में किसी तरह की ह्यूमिडिटी पैदा ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि बेबी को एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा ना लगने दें। अगर आपका बेबी कितना भी छोटा है, न्यूबॉर्न है, तब तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर बेबी 1 साल या 1 साल से ऊपर भी है तब भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चे के ऊपर एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। आप बेबी को बहाव है उसके साइड से आप बेबी की जो पिलो है या बेबी आपका अगर कॉट में सोता है तो वो आप प्लेस करें, डायरेक्ट हवा बेबी पर ना
लगे। अगेन अगर बच्चे को डायरेक्ट हवा लगेगी एसी या कूलर की तो बच्चे के बीमार पड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है आपका एसी या कूलर का जो भी डायरेक्शन है हवा का, आप बेबी को उससे बचा के साइड में रखें, ताकि जो रूम का जो टेम्परेचर कूल होगा उस कूलिंग के अंदर बेबी को अच्छी सी साउंड नींद आ पाए, अच्छे से बेबी सो पाए। डायरेक्ट हवा का एक्सपोजर आप बेबी को बिल्कुल ना दें। अगला जो टिप है दोस्तों वो है कि बेबी को आप टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहनाएं। रात के समय स्पेशली टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप अपने बेबी को हमेशा फुल स्लीव्स और फुल पजामे पैरों तक कवर्ड कर कर रखें एसी या कूलर में। आपके बेबी को कहीं से भी हवा नहीं लगनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चे सो रहे होते हैं और उनके ऊपर से ब्लैंकेट या शीट जो आपने बेबी को उड़ाई हुई है वो हट जाती है, तो उस केस में भी बेबी की बॉडी जो है वो कपड़े से कवर्ड रहेगी। हमेशा कॉटन का फैब्रिक यूज़ करें गर्मियों में बच्चे के लिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है बेबी की कंफर्टनेस के लिए भी और बेबी की स्किन के लिए भी। आप वनजीज बेबी को पहना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने अपने बेबी को छोटे में काफ़ी ज़्यादा वनजीज पहनाई है, तो आप अपने बेबी को वनजीज पहनाएं, उसमें भी बच्चे की जो पूरी बॉडी है वो अच्छे से कवर हो जाती है। साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को आप अंदर एक बनियान पतली सी ज़रूर पहनाएं, उसी के ऊपर आप बच्चे को ड्रेसअप करें। उससे क्या होगा, बच्चे का जो चेस्ट एरिया है, जो पसलियाँ वगैरह हैं वो कवर्ड रहती हैं और बच्चे को ठंड वगैरह लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से लेयर करके कपड़े पहनाएंगे, अंदर बनियान है, ऊपर से नाइट सूट है या वनजीज है जो भी आप पहना रहे हो, तो उस केस में अगर रात में टेम्परेचर कम भी हो जाता है तो बेबी को किसी तरह की ठंड वगैरह लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अगला जो टिप दोस्तों आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपने बेशक बेबी को फुल स्लीव्स के फुल पजामे वाले कपड़े पहना रखे हैं, तब भी आपको बेबी के ऊपर एक पतली सी शीट, पतला सा ब्लैंकेट का ज़रूर यूज़ करना है, स्पेशली अगर बेबी को आप एसी में रख रहे हैं तो। क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप से समझ सकते हैं कि अगर हम भी एक पतली सी शीट या ब्लैंकेट लेके जब एसी में सोते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल नींद आती है। सेम केस बेबीज़ के साथ भी है, बेबी भी काफ़ी कोजी फील करते हैं और उनको अच्छी सी साउंड स्लीप लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप हमेशा बच्चे के लिए एक शीट या एक पतली सी ब्लैंकेट का ज़रूर रखें अपने साथ। जब भी आप एसी ऑन करें, कूलर ऑन करें, तो बेबी को आप वो शीट जो है वो ज़रूर उड़ाएं। फिफ्थ जो टिप है दोस्तों वो ये है कि बेबी को आप एसी से डायरेक्ट बाहर के टेम्परेचर पे ना निकालें। ये सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है बच्चों के बीमार पड़ने का। बच्चों को सर्द गर्म हो जाती है, क्योंकि अगर बच्चा रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 24 डिग्री है और बाहर अगर आप ऐसे एरिया पे रह रहे हो जहाँ पर बहुत गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस है, तो इस तरीके से अगर आप बच्चे को एकदम ठंडे से बाहर निकालोगे तो बच्चे को जुकाम, खांसी, फीवर वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा दोपहर में सो के उठ गया है, अब आपको पता है कि आपको बच्चे को थोड़ी देर बाहर ले जाना है, तो आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले अपना एसी ऑफ कीजिए, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, तभी आप बच्चे को जो है रूम से बाहर निकालें, ताकि बेबी की जो बॉडी है टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो पाए और उसको किसी तरह की एलर्जी या रिएक्शन ना हो पाए। अगला जो टिप आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, ये स्पेशली एसीज के केस में होता है कि जब आप एसी में सोते हो आप खुद भी महसूस करोगे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सेम केस बेबी के साथ भी होता है, क्योंकि बेबी की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू अस। तो आपको क्या करना है, बेबी की स्किन जो है ड्राई ना हो, इसलिए अगर आप बेबी को रात में एसी में सुला रहे हो तो आप बेबी की पूरी बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओ, क्रीम लगाओ, कैसे भी आपको पूरी जो बेबी की स्किन है, फेस, हैंड, फीट, सारी बॉडी पर अच्छे से क्रीम अप्लाई कर देनी है, ताकि उनकी बॉडी में जो है वो मॉइस्चर बना रहे और बेबी को किसी भी तरह की स्किन इरिटेशन या खुजली टाइप की ना हो। साथ ही आप ये नोटिस करेंगे कि जब बेबी सो के उठते हैं मॉर्निंग में तो कई बच्चों की नाक बंद हो जाती है, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्राइनेस की वजह से ही रहता है। तो लिप्स के लिए तो आप नॉर्मल लोशन या मॉइस्चराइज़र जो भी आप बेबी की स्किन के लिए यूज़ करते हो वो आप अच्छे से बेबी के फेस वगैरह पे अप्लाई करो। नोज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हल्का सा कॉटन बड जो ईयर बड आता है उसमें जो कॉटन होती है उसमें हल्का सा कोकोनट ऑयल लेके आप बेबी की दोनों नोस्ट्रल
नोस्ट्रल्स में हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हो, ताकि बेबी की जो नोस्ट्रल ब्लॉक हुई हैं वो इजीली खुल जाए। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मार्केट में नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स आते हैं, ये स्पेशली बेबीज़ के लिए होते हैं। सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन रहता है इसमें। तो आप एक एक स्प्रे दोनों नोस्ट्रल्स में बेबी के कर दो मॉर्निंग में जब वो उठे, तो बेबी की जो ब्लॉक्ड नोज़ है, बंद नाक है, वो इजीली खुल जाएगी और बेबी को सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो ये है कि अपने एसी और कूलर की प्रॉपर सर्विसिंग, प्रॉपर क्लीनिंग का आपको रेगुलरली ध्यान रखना है। कूलर के केस में हम सभी जानते हैं हमें पानी चेंज करते रहना चाहिए, कूलर में किसी भी तरह के जर्म्स या बैक्टीरिया ना बन पाए। एसी के केस में भी यही होता है, आपको एसी की रेगुलर सर्विसिंग करानी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो वो जर्म्स और बैक्टीरिया वाली जो हवा है वो रूम में सर्कुलेट होती रहती है, जिस वजह से वो बेबी की नोज़ में जाके किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। तो आप अपने एसी की सर्विसिंग रेगुलरली कराएं, और अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो अपने कूलर को रेगुलर बेसिस पर ज़रूर क्लीन करें। और दोस्तों लास्ट जो टिप है वो है कार के एयर कंडीशनर से रिलेटेड। अगर आपको बेबी को लेकर कहीं बाहर जाना है और आपकी कार एक ऐसे एरिया पे पार्क है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, तो बाहर जाने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि कोई भी एक लोग जाके कार के जो शीशे हैं उनको उतार दे, अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर सर्कुलेट हो जाए, कार का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। एटलीस्ट ये काम आपको 20 मिनट पहले करना है। उसी के बाद आप बेबी को जो है वो कार में लेके बैठे, और उसके थोड़ी देर बाद जब वो हवा सर्कुलेट हो जाए, कार का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाए, तब आप धीरे से बिल्कुल स्लो टेम्परेचर पर कार का एसी जो है वो ऑन करें। तो इस तरह से क्या होगा, बेबी को अगेन सर्द गर्म बनने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर से बेबी को लेके एकदम कार में बैठेंगे और कार का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो भी बेबी को सर्द गर्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बेबी को जुकाम, एलर्जी, स्किन इरिटेशन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। कई बच्चों को हल्का बुखार भी आ जाता है इस वजह से। तो आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना है कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप कार का टेम्परेचर पहले नॉर्मल होने दें, उसके बाद ही आप बेबी को कार में लेके बैठें। और आप सिमिलरली जब आप कार से उतरें तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने कार का एसी कुछ टाइम पहले ऑफ कर दें और बेबी को फिर बाहर लेके उतरें। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा बट येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आप सभी को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आपकी जो क्यूरियोसिटी है, बेबी को एसी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कूलर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है, कोई न्यू पेरेंट्स हैं जो इस कंफ्यूजन में हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए रेगुलरली लाती रहूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को लेकर, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प दैट। एंड चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।